अचानक से आपने देखा कि वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ और उसके बाद केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो लोग इसको भी कोरिलेट करके देख रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन ही तो वजह नहीं बन गया कि केसेस एकदम से फिर से बढ़ने लगे? क्या इन दोनों में कोई नाता है? कैसे नाता होगा ये मुझे समझाइए कि वैक्सीन देने से ये इन्फेक्शन बढ़ने के लिए हम जो दे रहे हैं वैक्सीन, वो कोई लाइव वैक्सीन नहीं है कि जिसमें विषाणु जिंदा है। तो हमने इस ढंग से सोचना ये तो पूरा गलत है। अब इसका सही मायना, सही मतलब क्या होता होगा कि जो आदमी वैक्सीन ले रहा है वो ये सोच रहा है कि मैंने वैक्सीन ले ली, अब मुझे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने की कोई जरूरी नहीं क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड हो गया। अरे प्रोटेक्टेड आप डेथ से हुए हैं, प्रोटेक्टेड आप सीवियर कोविड डिसीज न होने के लिए हुए हैं, लेकिन आप अगर बाहर ऐसे ही फिरना शुरू कर दिए जहां कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन ना करें तो आपको अगर एक्सपोजर हो गया तो कोविड का इन्फेक्शन होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होगा। और आज के तौर पे एक फर्क है, फर्स्ट वेव जब वैक्सीन नहीं थी और सेकंड वेव जब वैक्सीन आ चुकी है। फर्क इतना है कि फर्स्ट वेव के टाइम पे हमारे यहाँ इतना एक्सेस टू टेस्टिंग नहीं था, लेकिन आज क्या हुआ है, सेकंड वेव के टाइम पे आपको एक्सेस टू टेस्टिंग इतना बढ़ चुका है, तकरीबन 2500 के नजदीक लैब्स हैं। कहीं भी छोटे शहर में रहने वाला आदमी भी खुद को टेस्ट करने के लिए वो लेबोरेटरी जा सकता है और टेस्ट करवा सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन वो संख्या बड़ी है, वो वैक्सीन से बड़ी है ऐसे बोलना ये तो सरासर गलत रहेगा। डॉक्टर साहब, असिम्टोमेटिक हो और किसी का टेस्ट पॉजिटिव दिखाई दे तो क्या वो सही है, पहली चीज? और क्या ऐसी स्थिति में सेल्फ आइसोलेशन की जरूरत है? और अगर कोई सिम्टम ना हो तब भी दवाई लेने की जरूरत है? सिम्टम ना हो तो दवाई लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दवाई जो देते हैं, ऐसे भी अब मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मैं आपको यही बोलता हूँ, हम जो दवा देते हैं क्या देते हैं, जिंक देते हैं, विटामिन सी देते हैं, ये जनरल किस्म के टॉनिक्स के वैसे होते हैं, लेकिन उसको और कोई बड़ी दवा लेने की कोई जरूरी नहीं होती है, ये लोगों ने समझना है। अब मैं एसिम्टोमेटिक हूँ, मेरी आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आई, तो हमको एक समझना है कि ये विषाणु ज्यादातर लोगों में लक्षण देता नहीं, और अगर मुझे लक्षण नहीं है तो मेरी टेस्ट कैसे पॉजिटिव होती है, ऐसी मानसिकता रखना ये बिल्कुल गलत रहेगा। हर विषाणु का एक ढंग होता है कैसे बर्ताव करेगा वैसे। जो कोई विषाणु ऐसे होंगे शरीर के अंदर जाने के बाद में वो जभी तकलीफ देना शुरू करेगा, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं वो ऐसे शरीर में तकलीफ देंगे जहां उनको ग्रो करने के लिए आसानी होगी, या उसका एनवायरनमेंट ऐसे होगा जहां लक्षण आएगा। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, आप आरटीपीसीआर पे भरोसा रखो, उसमें फॉल्स पॉजिटिव आना ये तो बिल्कुल कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।